आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता क्या है कि मान लो कोई फिटनेस फील्ड है। इसमें मैटर क्या करता है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है या फिर नॉलेज। मुझे लगता है कि अगर बात आए एक्सपीरियंस की तो वो एक एक लिमिट तक होता है। मान लो तुमने कोई जिम खोली, जिम खोलने के बाद तुमने उसमें 5-6 साल इन्वेस्ट किया, 7 साल 8 साल 10 साल, ठीक है। अगर उसमें तुमने कोई लाइफ में उस फील्ड में तुमने कोई ग्रोथ नहीं की ना, तो वो समझ लो कि तुमने जो किया ना वो तुम्हारा वो एक्सपीरियंस वेस्ट है। वो उनके लिए अच्छा है, तुम किसी को नॉलेज दे सकते हो, वो अच्छा है। लेकिन अरे मान लो कि क्लाइंट आता है, ठीक है। अब क्लाइंट आने के बाद तुम्हें तुम्हें क्या करना होता है कि तुम्हें उसे हैंडल करना होता है। अब मान लो कोई पीटी आने वाली है, ठीक है। अभी तो एक बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसके पास है साइंस के बेस पे नॉलेज, ठीक है। अब दोनों दो डिफरेंस क्या है यहाँ पे। अगर किसी कोई तुम्हारा एक क्लाइंट है तो तुम्हारा एक क्लाइंट है वो आता है पहले, इसके बाद जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा। अब इसमें होता क्या है कि तुम्हें वो कन्विंस करेगा, अच्छी वर्कआउट करवाएगा, बताएगा, ठीक है। और जो उसने बहुत टाइम पहले एक्सपीरियंस किया है तुम्हें वो बताएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे दोनों बात सही कहाँ आती है, ठीक है। उसने अपने अकॉर्डिंग उसको वो मतलब कन्विंस किया, उस बंदे ने पीटी ली, ठीक है, पीटी ले ली। अब बात आती है साइंस वाले बंदे पे। यहाँ पे क्या होता है, जब इंसान को मान लो कि मुझे कोई लोअर बैक इंजरी है, ठीक है, गंदी वाली, अगर उसका सोल्यूशन मुझे लगता है कि एकदम एग्जैक्ट है ना, तो मैं उसके पास ही जाऊंगा। बेशक उसके बाद एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है, इतना नहीं पर एक लिमिट तक ही मैटर करता है। जहाँ तक बात है ना, एक्सपीरियंस बस केवल चीज़ों को सीखने के लिए होता है। अगर इंसान ज़िंदगी भर एक्सपीरियंस लेता रहेगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मेरी फील्ड है, मुझे फिटनेस, मैं इसी फिटनेस फील्ड में हूँ। तो मेरा क्या है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया था मैंने 2 ढाई 3 साल ले लिया। अभी बात आती है कि मुझे अगर मुझे ग्रोथ करना है तो स्किल पे काम करूँगा, अगर मुझे ग्रोथ नहीं करना तो मैं स्किल पे काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि सीधी बात है, अब तुम एक्सपीरियंस कब तक उसको अप्लाई करते रहो, कब तक? तुम एक टाइम बाद उस चीज़ से बोर हो जाओगे। या तुम कुछ नया लाते हो तो बेटर है, नहीं लाते तो वो तुम्हें भी किसी क्लाइंट पे अपनी चीज़ों को अप्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सामने वाला नया बंदा उसको फेस होगी नहीं होगी ये मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारे पास कोई बंदा आता है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, कि मान लो कि कोई क्लाइंट है, तुमने उसको पीटी कराया, पेट वेट लॉस हुआ अच्छा खासा, मसल गेन हुआ, ठीक है। अब उसने तो किसी दूसरे क्लाइंट को बताया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात क्लाइंट ये चीज़ नोटिस करता है कि कि इस बंदे के पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी वर्कआउट बता रहा है, और इसके पास है फिर भी इसको नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि कहीं ना कहीं दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर ग्रोथ करनी है तो वो मतलब होता नहीं है, क्या नाम है, एक्सपीरियंस एक लिमिट तक और नॉलेज सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैटर करता है कि सबसे ज़्यादा काम किस पे करना चाहिए, स्किल्स पे सबसे ज़्यादा।